औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलित्तहित्तहामी अस्सय्यिदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिइल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बे अर्ज़ मदीना अबिल क़ासिम मुहम्मद बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु वाला इतरत तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन वाला अस्हाबिहिल्लज़ीन शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अज़ीम माहौल में जिस जिस शख्स को करबला वालों के एहसानात याद हैं वो कोशिश करके सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। आप तमाम अज़ादारों का कदम कदम चल के आया जनाब सैयदा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस मुश्किल वक्त में बिलखुसूस शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज दे। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस नाजुक ज़माने में हम बेचारों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफ़ीक अता फरमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल तरीन ज़माने में हम बेचारों को कम से कम मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफ़ीक अता फरमा। बहुत बड़ा मजमा है, अगर आमीन कहेंगे तो खुदा अजर अता फरमाएगा। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इंसानियत की खिदमत करने वाले दुनिया के किसी भी कोने पर रहते हैं और किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, मेरे मालिक उन्हें नागहानी आफ़ात बलियात मुसीबतों मुश्किलातों हवादिसात से महफूज फरमा। मेरे मालिक इंसानियत पे जुल्म करने वाले दुनिया के किसी भी कोने में रहें और किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखें, अगर वह इंसानियत पे जुल्म कर रहे हैं तो तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता मेरे मालिक उन्हें नेस्त व नाबूद फरमा। यहाँ से वहाँ तक कोशिश करके इन आखिरी दो दुआओं पे हर वो शख्स आमीन कहे जिसे खुदा ने आमीन कहने की तौफ़ीक या ताकत दी है। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता जितनी आँखें सखी हुसैन के रोज़े के सलाम को तरसती हैं, मेरे मालिक उन सब को ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़वारी नसीब फरमा। और हम गुनहगारों की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। तबीयतों पे बोझ महसूस न करें तो मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद पर एक ऐसी सलावात तिलावत फरमाइए कि कुछ बात करने पे दिल चाहे। इजाज़त है नौकरी शुरू की जाए। खुदा आज़ादारी मज़लूम के सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम दायम रखे कि आने वाले वक्तों में आपकी औलादें भी करबला वालों की याद के चिराग रोशन करती रहें। मीसम प्लाज़ा की मजलिस आधी सदी होने वाली है और खुदा जाने कैसे कैसे चेहरे ये मजलिस करवाते चले गए। जब साहिब मुरसल न रहे कौन रहेगा। साल भर की मेहनत है और मजलिस बिल्कुल अपने इख्तितामी मराहिल में आ गई है। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ और बहुत जल्द इंशाअल्लाह आपकी ज़हमतें तमाम करूँगा। सामीन गिरामी, झूठ, बुग़्ज़, इनाद, धोखा और हैवानियत के समंदर में थपेड़ें खाती हुई इंसानियत सच्चाई के जिस हसीन जजीरे पर आकर सुकून महसूस करे उसे मजलिस हुसैन कहते। आप अगर ऊपर तशरीफ़ ले आएंगे तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। न्याज़ हुसैन बिस्मिल्लाह। आप लोग भी अगर पीछे वाले, मैं ये फ़ासला देख रहा हूँ, अगर ज़रा सा आगे आ जाएं बनामे जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा बैठे बैठे अगर ज़रा सा आप लोग अगर आगे आ जाएं तो मेहरबानी वाली बात है। मेरे मौला आप लोगों को इसका अजर अता फ़रमाए। आप आ जाएं, आपके पास अच्छी खासी जगह है, आगे जगह ये यहाँ पे भी है, अगर आप आगे आ जाएं।
मरकज़ी मजलिस है और मेरी इन कैमरा मैन अहबाब और साहिबान से गुजारिश है कि कोशिश करें कि कैमरे अगले साल से जो है उनको ऐसे करके रखें कि मजमा जो है वो बीच में से डिस्कनेक्ट ना हो। आप लोग सभी हैं, मौला आप लोगों की नौकरी भी कबूल करें, लेकिन अगले साल से इसको ऐसे कीजिएगा कि कुछ कुछ कोने जो हैं उनको पकड़ लीजिएगा और उन्हें फिर सिलेक्ट करके अपनी अपनी जगह बना लीजिएगा। एक बार सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाइए। अगर नाराज़ बैठे हैं तो फिर रहने दें, वरना एक बुलंद आवाज़ से सलवात तिलावत फरमाइए। तबीयत है ना, बात शुरू की जा सके। अब ज़रा बात को दोबारा सुनिए और फिर बिलखुसूस वो लोग भी बात को दोबारा सुनें जिन्होंने बात को नज़रअंदाज किया। इब्रार साहब, मैं गुफ्तगू का, मेरे मोहतरम, मैं आगाज़ कर रहा हूँ। गुजारिश आप लोगों के सामने करने का मकसद ये है कि ज़माने भर का बेचारा थका हुआ इंसान, जहान भर की सताइशों और आजमाइशों के बाद बेचारा ज़ख्मी इंसान, लड़खड़ाता, गिरता, फिर गिरकर संभलता हुआ हज़रत इंसान जिस जगह को जाए अमन पाकर अपने आप को महफूज महसूस करे, उसे मजलिस शब्बीर कहते हैं। ढेर सारे अहले सुन्नत बिरादरान बैठे हैं, ढेर सारे दूसरे मकातब इस्लामी के लोग बैठे हैं, तो मैं जानबूझकर गुफ्तगू वैसे ही कर रहा हूँ कि जो नॉन शिया लोग हैं कम अज़ कम वो भी इस चीज़ को तस्लीम करके जाएं कि हुसैन एक फ़िरके का मौला नहीं, बल्कि मैं जुमला कहता हूँ, ये पहले कोने से लेकर वो आखिरी कोने तक बहुत बड़ा मजमा है, बहुत बड़ा मजमा है। सारी सर नज़र आ रहे हैं, कम अज़ कम यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई 5 चेहरे या 5 हाथ तो ऐसे होंगे जो अली अब्बास अस्करी को लाहौर से कराची और फिर सुबह कराची से वापस लाहौर जाने की कीमत दे दें। लेकिन पहले मेरा जुमला सुनिए और जुमला सुनने के बाद उस पर चले उठिएगा, निगाह दौड़ाइएगा कराची से लेकर पूरी दुनिया तक। मेरे जुमले पे पहले गौर कीजिएगा, उसके बाद अगर आपको मेरी बात डिज़र्विंग लगे तो थोड़ी सी दुआ कीजिएगा। मेरी बात हकदार ना हो तो मैं इतने बड़े मजमे के सामने माजरत खुद करके जा रहा हूँ। रखिए मेरे सर पे, पहला जुमला है जी गुफ्तगू का, बात शुरू हो गई है। रखिए मेरे सर पे कुरान, अल्लाह की इस पूरी कायनात में अकेला करीम है हुसैन, जिसने अपने दरवाजे पर मांगने वाले भिखारियों के लिए मजहब की कैद रखी नहीं है। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें जो मुश्किल बात पे बुलंद हो गए, और जो पीछे बैठे हैं अपने हाथ उठा के नारे हैदरी। मेरे मौला आपको सलामत, मौला आपको सलामत, मौला आपको सलामत। अल्लाह की इस पूरी कायनात में अकेला करीम है हुसैन। आप लोगों को दाद देने से किसी ने रोका नहीं है, आप लोग भी दाद दे सकते हैं जो यहाँ बैठे। अकेला, सर ऐसे ही बोलते रहिएगा, हुसैन वाहिद ऐसा करीम है जिसने अपने दरवाजे पर आने वाले सवालियों के लिए मजहब की कैद रखी। जिस बादशाह को हुसैन कहते हैं उस बादशाह ने कभी नहीं पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा मजहब क्या है, रंग क्या है, जुबान क्या है, ज़ात क्या है, बिरादरी क्या है, इलाका क्या है। बल्कि इस इतने बड़े मजमे में जो लोग पिछले साल या उससे पिछले साल या जिंदगी में कभी इब्रार हसन साहब नजफ से करबला पैदल चल चुके हैं, मैं कहता हूँ उनके हाथ बेसाख्ता उठेंगे। 2 साल से हम लोग भी मशी साथ कर रहे हैं ना, जिंदगी ने वफा की, तो इंशाल्लाह इस साल भी नजफ से करबला पैदल साथ चलेंगे। जो नहीं गए वो इस जुमले पर अभी झोलियां फैलाकर जवारी मांगिएगा। मेरे मौला अगर अता करें तो नजफ से करबला पैदल चलिएगा और फिर जुमला समझिएगा और फिर मेरे हक में दुआ कीजिएगा। दूसरी बार कह रहा हूं, रखिए मेरे सर पे कुरान। मैं कुछ नहीं तो जमीन के 3 कोनों पे जाकर इमाम हुसैन का जिक्र करके आ चुका हूं। मैंने अंकल जी इन गुनाहगार आंखों से दुनिया की बड़ी बड़ी एनजीओज देखी हैं, बड़ी बड़ी फाउंडेशंस देखी हैं, मैंने बड़े से बड़े फलाही इदारे देखे हैं, लेकिन आप यकीन करेंगे मैंने बड़ी से बड़ी एनजीओ के दस्तरखान पर भी खाना कम पड़ते देखा है और लोगों को भूखे पेट उठते देखा है।
मुझे खुदा की वहदनीयत की कसम है, अल्लाह की इस पूरी कायनात में अकेला सखी है हुसैन, जिसके दरवाजे पर नहीं, जिसकी राहों में जो सोचो वो अगले कदम पे मिल जाता। वो पीछे वाले अपने हाथ उठा के नाराए हैदरी। थोड़ा बोलिए मेरे साथ। जो सोचो, जो सोचो, ये जिन भाइयों ने मोबाइल उठा रखे हैं, अगर वो बनामे इमाम हुसैन अपने फ़ोन नीचे रख देंगे ना तो वो खुद भी गौर से मजलिस सुनेंगे। जिन्होंने मोबाइल उठाए में बनामे इमाम हुसैन, अगर फर्श अज़ा का तकद्दुस बरकरार रखना चाहते हैं तो मोबाइल बंद करके रख दें। हुसैन जिस बादशाह को कहते हैं, उसके दरवाजे पे नहीं, उसके राहों में रास्तों में जो सोचो अगले कदम पे मिल जाता है। मैंने दुनिया की हर रंग, हर नस्ल, हर कौम का बंदा देखा है, मैंने हर मजहब के लोग देखे हैं, मैंने उनकी जुबान पे फकत एक लफ्ज देखा है, हुसैन हुसैन हुसैन। अब वो लोग ये अरे होती होंगी ये शिया सुन्नी की इस्तिलाहें और इख्तिराएं, मैं नहीं मानता। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब किबला फरमाया करते थे कि मजहब बंदों ने बनाए हैं, दीन अल्लाह ने बनाया। ये सामने बैठना मेरे भाई बहुत आसान काम है और यहाँ के तकाजे पूरे करना बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप बैठ गए हैं ना तो कोशिश करके अपना हाथ उठाते आइएगा, वरना माजरत के साथ अगर मेरी बात बोर कर रही है तो आप बिल्कुल रेस्ट भी कर सकते हैं। हर बंदा हर बात का खरीदार नहीं होता और हर बात हर बंदे के हिस्से में नसीब में आती भी नहीं है। शिया सुन्नी वाली प्रोनाउंसिएशंस होती होंगी करबला से पहले। जिस बादशाह को हुसैन कहते हैं, जब वो अपने कदम जिस जगह पे रखता है ना, वहां शिया सुन्नी पीछे रह जाते हैं। इमाम हुसैन के कदम जमाने के बाद दो ग्रुप जन्म लेते हैं, एक ग्रुप को हुसैनी कहते हैं, दूसरे को यजीदी कहते हैं। दो ग्रुप जन्म लेते हैं इब्रार साहब, एक ग्रुप को हुसैनी कहते हैं, एक ग्रुप को यजीदी कहते हैं। जिस जिस अल्लामा या जिस जिस मौलाना को आप लोग फॉलो करते हैं, जिस जिस के आप फैन हैं या जिस जिस की तकरीर आपको पसंद आती है, रखिएगा उसके सर पे कुरान और उससे जाकर पूछिएगा 1400 कुछ 1400 कुछ साल पहले जब अली के लाल मेरे मौला करबला शियों के लिए नहीं गए थे, हुसैन करबला इंसानियत के लिए गए थे। वाक़या करबला 10 मुहर्रम के बाद दो चेहरे दुनिया ने देखे हैं, एक चेहरे को हुसैनी चेहरा कहते हैं, दूसरे चेहरे को यजीदी चेहरा कहते हैं। दो ग्रुप दुनिया में नमूदार हो गए, एक ग्रुप को हुसैनी कहते हैं, दूसरे को यजीदी कहते हैं। करबला से लेकर आज तक 1400 कुछ साल तक वो जो दो ग्रुप करबला के बाद चले थे, जो नमूदार हुए थे, वो आपको आज कराची तक भी नजर आएंगे। निगाह दौड़ा कर देखिए आपको यजीदी भी नजर आएंगे, निगाह दौड़ा कर देखिए आपको हुसैनी भी नजर आएंगे। मेरे भाई सर नहीं हिलाना, हाथ उठाना, मैं मजलिस नहीं पढ़ रहा, मैं एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूं। हुसैनी भी नजर आएंगे। ये दोनों ग्रुप करबला से चले थे, दोनों लश्कर करबला से चले थे। यजीदी अपने हिसाब से जिंदगी जी रहे हैं, हुसैनी अपनी तरबियत के मुताबिक जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन दोनों के जिंदगी गुजारने में फर्क। हाथ उठे तो आखिरी सब तक उठे, नहीं उठने तो कोई भी हाथ ना उठाए। यजीदी भी जी रहे हैं, हुसैनी भी जी रहे हैं, लेकिन दोनों के जीने में फर्क है। इज्जत हुसैन की कसम फर्क यह है कि सारा साल यजीदियत जोर लगाती है ये साबित करने में कि हुसैनी कितने घट गए हैं, सिर्फ 10 दिन लगते हैं इमाम हुसैन को यह बताने में कि हुसैनी कितने बढ़ गए। ये बच्चों ने नहीं उठना, मुझे मजलिस पढ़ने देनी है। आप बच्चों ने नहीं उठना, बेटा आपने नहीं उठना प्लीज। मैं मजलिस पढ़ लूं, मुझे मजलिस पढ़ने दो। सारा साल यजीदियत, ये जी बच्चे ना उठे, मेहरबानी करें, बच्चे उठ के दाद नहीं दें। जैदी साहब की बड़ा फरमाया करते थे, उस वक्त कभी ना घबराना, उस वक्त कभी भी ना घबराया करो जब बच्चे मिंबर के पास बैठ के शरारतें करें। जुमला सुनने वाला है।
ज़ैदी साहब फरमाते थे उस वक्त ना घबराया करो जब बच्चे मिंबर के पास शरारतें करें, लेकिन तब जरूर घबराना जब कोई बूढ़ा मिंबर के पास शरारतें करे। मैं पता नहीं या अली, या अली, या अली। सारा साल यजीदी ये जोर लगाती है कि साबित करने में कि हुसैनी कितने घट गए। दुनिया में करोड़ों लोग आज तक जंगों की नजर हुए हैं, हजारों जंगें हुई हैं, खुदा की कसम, वो रोमन एम्पायर्स की, मराठों की, ऑटोमन एम्पायर्स की, मुगल बादशाहों की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर। करबला की जंग में ऐसा क्या था जो इतनी हाईलाइट हो गई है? शिया सुन्नी मिक्स इज्तिमा है। तो ये बताना चाह रहा हूं, करबला कायनात आदम व आलम का वाहिद एक ऐसा मैदान है जिसमें आपको दोनों जानिब इस्लाम नजर आएगा। आपको जहां इस्लाम के दो चेहरे दिखाई देंगे। इस मेरे भाई बहुत शुक्रिया, मेरे भाई बहुत शुक्रिया, बाखुदा मेरा दिल बड़ा हो गया। मेरे मौला जानते हैं ये गज भर का कलेजा, ये मेरी कौम का जवान है। ये स्कूल में, ये कॉलेजेस में, ये यूनिवर्सिटीज में इन लोगों को बड़ी बड़ी ओपन क्लास फ्रेंड जोन्स पे बैठ के, बड़ी बड़ी लिबरल कम्युनिटीज के सामने, बड़ी बड़ी कम्युनिस्ट पार्टियों के सामने, बड़े बड़े ईथिस्टिज्म के सामने बैठ के इन लोगों को बैठ के बात करना पड़ती है। मैं चाहता हूं मेरी कौम के जवान के पास वोकैबुलरी की कमी ना आए, वो बोलना चाहे तो वो दुनिया के सामने बात कर सके। इमाम हुसैन का एजेंडा क्या था, इमाम हुसैन की पॉलिसी क्या थी, इमाम हुसैन चाहते क्या थे, वो चीजें क्या थी जिन्हें लेकर इमाम हुसैन ने यजीद का बायकॉट किया। और मेरे भाई कोई मुश्किल केमिस्ट्री है ही नहीं। उर्दू में कहते हैं ना, या छेड़ना नहीं था या छोड़ना नहीं है। अब अगर हाथ उठाया है तो फिर हाथ उठाइएगा। अरे करबला का मैदान एक ऐसा मैदान है जहां इस्लाम की दो शक्लें दिखाई जा रही हैं। इस्लाम का एक चेहरा वो है जिसे हुसैन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस्लाम का एक चेहरा वो है जिसे यजीद रिप्रेजेंट कर रहा है। इस्लाम की एक सूरत वो है जहां से आधी आधी रात के वक्त शराब और रक्स और गिना की आवाज आती है। इस्लाम का एक चेहरा वो है जहां से आधी आधी रात के वक्त तिलावत कुरान, हाथ उठाना अब, तिलावत कुरान की आवाज ऐसे आती है जैसे शहद की मक्खियां भिनभिना रही हो। वो शराब वाले भी इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं और ये कुरान वाले भी इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। हम मीसम प्लाजा में रहने वाला आज का मुसलमान जवान लड़का आज की रात सोने से पहले यह फैसला क्यों नहीं कर लेता कि उस जवान ने कयामत के दिन रसूल का सामना हुसैन के साथ करना है या यजीद के? मिलके नारे हैदरी। जी मेरे भाई, इधर 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 मुझे देखिएगा। अली अब्बास अस्करी की जाकिरी पे किसी को एतराज हो सकता है, अली अब्बास अस्करी की खिताबत को कोई बंदा डिसलाइक कर सकता है, हर शख्स के पास इस चीज का इख्तियार है। तो अगर अली अब्बास अस्करी से मसला है तो अली अब्बास अस्करी को साइड पे क्यों नहीं कर देते? नाज़िम मिंबर साहब की निजामत से किसी को मसला है तो इनको स्किप क्यों नहीं कर देते? इब्रार हसन साहब की गुफ्तगू से किसी को एतराज है तो वो इब्रार हसन साहब को छोड़ क्यों नहीं देता? आजकल के बानियान पे अगर एतराज है आपकी निगाह में, ये न्याज, ये लंगर और ये नजर, ये बिदत है आपकी निगाह में, तो इसे छोड़ क्यों नहीं देते? अरे मत खाइए ना, हम कोई ठूस थोड़ी रहे हैं। मेरे मौला के मातमी, मेरे भाई ये टेक छोड़ोगे तो हाथ उठेंगे। मेरे मौला के मातमी, आपकी निगाह में मातम शरई अमल नहीं है, आपको लगता है कि ये शरई अमल नहीं है तो छोड़ दे। मातमियों को छोड़े, नजर न्याज को, बानियान को, शियों को, अली अब्बास, हमारे जाती फेल को छोड़िए यार, काम की बात पर आइए। और काम की बात यह है कि करबला के मैदान में हुसैन और यजीद लड़े हैं। कलमा पढ़ के फैसला करें कि दोनों में से हक पे कौन था। बोलो हैदर 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 हैदर। भाई क्या कहने, खतीब अकबर की किताबें मेरी गाड़ी में रखी हैं। मैं बिल्कुल इसी चीज पे आ रहा हूं, बिल्कुल इसी चीज पे आ रहा हूं। कोई दबाव नहीं है, आप लोग बैठ के आराम से सोच लें कि भाई दोनों में से हक पे कौन है। यजीद को रजी अल्लाह कहने वाले भी तो आ गए ना, खुल गई ना जबाने। आप लोग फैसला कर लें कि दोनों में से हक पे कौन था, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको यह लगता है ना कि हुसैन नकल कुफर नबाशात हक पे नहीं थे, आपको लगे ना अगर कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुदा माफ करे, आप अगर कहें ना कि हुसैन हक पे नहीं थे,
तो आपको मानना पड़ेगा कि हुसैन वो हैं जिन्हें कुरान ने इब्ने रसूल कहा है। ये टिकटॉक वाली शायरी सुन के तो आप खड़े हो जाएंगे दाद देने के लिए, लेकिन इन बातों पे अगर नहीं बोलेंगे तो आगे अंधेरा है। आप लोग अगर नहीं सुनेंगे तो ये मिंबर भी इन बातों से फिर महरूम हो जाएगा। हुसैन वो हैं, हुसैन वो हैं। ये बातें मैंने नहीं की हैं कहीं, मैं 5वीं बार कराची आ रहा हूं, मैंने ये बातें कहीं नहीं की हैं। जो बातें मीसम प्लाजे के लिए हैं वो मीसम प्लाजे के लिए हैं। हुसैन वो हैं जिन्हें रसूल अकरम ने फरमाया है कि ये जवानाने जन्नत के सरदार हैं। ये जो इतनी देर से ये सारा मोहल्ला चुप करके मुझे ऐसे देख रहा है जैसे टीवी देखा जाता है, अब मैं आप लोगों की तरफ देखता हूं और मैं देखता हूं कि आप लोगों के हाथ कैसे नहीं, पूरा मजमा जो बोल रहा है और ये साइड चुप है। अगर तो दुनिया इस फैसले पे आ जाती है ना कि नहीं हुसैन ठीक थे और यजीद गलत था, तो फिर दुनिया वाले अगर ये फैसला कर लेना कि हुसैन हक पे थे, तो आज की रात कम अज़ कम कफ़े अफसोस ज़रूर मलिएगा और सोचिएगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद पहले 50 सालों में ऐसा भी क्या हो गया कि शराबी अमीरुल मोमिनीन बन गया। ना 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 ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे मौला आपके आशिकीन शिया सुन्नी दोनों बिरादरान मुल्क पाकिस्तान के शहर कराची में मेरे मौला ज़ेरे आसमान रात के इस पहर बैठ के मेरे मौला आपसे सवाल करते हैं। मेरे मौला दिन एक है, मैदान एक है, जंग एक है, मारिका एक है, आशूर का रोज़ एक है, 10 मुहर्रम का दिन एक है, शहादत का रोज़ एक है, जंग एक है। मेरे मौला ये आपने 6 महीने पहले सफ़र क्यों शुरू किया? आप लोग अब आपसे अच्छी खिताबत को जज कौन करे, एक लम्हे के लिए देखना है। बात जरा ऊपर जा रही है, अब जरा सी बात ऊपर जा रही है। मेरे मौला ये अपनी शहादत से 6 महीने पहले सफर क्यों शुरू किया? 28 रजब को आप घर से निकल रहे हैं, 10 मुहर्रम को आपकी शहादत है, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िकात, ज़वेल हज, मुहर्रम। मौला ये 6 महीने पहले घर से क्यों निकले? अली के लाल ने को शहर कराची में बैठ के मुझे याद करने वालों, मैं जानता हूँ मेरा नाम है हुसैन, मैं जानता हूँ मेरा नाम है हुसैन। मैंने 6 महीने पहले शहादत से सफर शुरू करके कयामत तक लिखी जाने वाली तारीख को तरतीब दिया है। मैंने कहा मेरे मौला क्या मतलब? अली के लाल ने फरमाया मैं फ़कत इतना चाहता था कि दुनिया ये देख ले और दुनिया जान ले कि पहल मैंने नहीं की, पहल उसने की है, पहल मैंने नहीं की। ये मेरी कौम का जवान बैठा है जिसके साथ कॉलेज और जूनीज में कम अज़ कम कार्ल मार्क्स को पढ़ने वाले, दोस्तोफिस्की को पढ़ने वाले, काफका को पढ़ने वाले, टॉलस्टॉय को पढ़ने वाले और किस ऐसे ऐसे लोगों को पढ़ने वाले जिनकी किताबें पढ़ के खुदा की कसम सल्तनतें उखड़ गई। सवाल करते हैं कि करबला क्यों गए थे, क्या हुआ था, ज़रूरत क्या पेश आई? अगर इस पूरे मजमे में से एक जवान ने भी ये 5 मिनट की बात मेरी महफूज कर ली, वह कहता हूं वो कब्र तक मुझे दुआ करता जाएगा। मेरे मौला ये 6 महीने पहले सफर क्यों शुरू किया? अली के लाल ने फरमाया मैंने शहादत से 6 महीने पहले घर नहीं छोड़ा, मैंने कयामत तक की तारीख लिखी है। मैंने कहा मेरे इमाम क्या मतलब? अली के लाल ने फरमाया मैं चाहता था दुनिया देख ले कि उसने पहल की है, उसने बैत मांगी है। मैंने कहा मेरा मौला फिर? अली के लाल फरमाता है मैंने दुनिया को दिखाया, उसका खत आता गया, अब हाथ नीचे न करना, उसका खत आते ही मैं घर छोड़ के बाहर आ गया और मैंने बाहर आते साथ ऐलान किया यजीद याद रखी मैं तेरे खत के बाद घर छुप कर नहीं बैठा, मैं यजीद मैं तेरे खत के बाद घर छुप कर, मैं तेरे खत के बाद घर छुप कर नहीं बैठा। मेरे भाई ये ढीला हाथ नहीं चाहिए, जरा जरा एनर्जी पैदा करना। अली के लाल ने फरमाया मैं चाहता था दुनिया देख ले यजीद मैं तेरे खत के बाद घर छुप कर नहीं बैठा। यजीद मैं घर से बाहर आ गया हूं और मैंने बाहर आते साथ ऐलान किया यजीद मैं 6 महीने तक सफरों में रहूंगा। यजीद मैं हुसैन तुझे 6 महीने की मोहलत देता हूं। यजीद मैं वहां भी रहूंगा, वहां भी रुकूंगा, वहां कयाम करूंगा, वहां से होता हुआ वहां से गुजरूंगा, वहां से गुजरता हुआ मैं वहां 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 करके जाऊंगा। यजीद मैं 6 महीने तक अपने घर से बाहर रहूंगा। यजीद मैं तुझे 6 महीने की मोहलत देता हूं। इको जरा कम कीजिए। यजीद मैं हुसैन तुझे 6 महीने की मोहलत देता हूं। अगर तू वाकई मर्द है तो जरा सी हिम्मत कर और किसी एक जगह पर आकर मेरा सामना कर। लेकिन मैं जानता था कि जब मैं मैदानों में उतरूंगा तो तू घर से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम नहीं होता। मैदानों में आना मर्दों का काम रुकना रुकना रुकना। अली के लाल ने फरमाया मेरी बात न जाया कीजिएगा। अली के लाल ने अब मुझे पढ़ने दीजिएगा, मुझे 2 मिनट जरा मजमे के साथ बात करने दीजिएगा। अली के लाल ने फरमाया यजीद मैं जानता था मैं मैदानों में उतरूंगा तो तू घर से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैदानों में आना मर्दों का काम। जुमला बताएगा कि जुमला क्या है?
इसके बाद ताहिर जैदी साहब जुमला बताएगा। जुमला क्या है? कराची बताए कि कराची क्या है। मैं इशारा दे रहा हूं। अली के लाल ने फरमाया मैं जानता था जब मैं मैदान में आऊंगा तो तू छुप के बैठेगा, क्योंकि मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम नहीं होता। और तू तो कभी किसी मैदान में नहीं उतरा। तू क्या, तेरा भी कोई किसी मैदान में, तेरा भी वो बंदा आया ही नहीं है। इब्रार साहब, मैंने कहा था बात ऊपर जाने वाली है। अली के लाल ने फरमाया तू क्या, तेरा भी कोई किसी मैदान में नहीं उतरा। और यहां से मैं शेर नहीं पढ़ रहा, मैं बात कर रहा हूं ताकि मसले का हल निकले। कराची आना मजाक नहीं है, मैं फॉर्मेलिटी नहीं पूरी कर रहा, मैं खुदा की कसम मेहनत कर रहा हूं। अली के लाल ने फरमाया यजीद मैं जानता हूं और तू भी जानता है कि तू कभी मैदानों में नहीं उतरा। और इधर देख, तू तो वो है जो कभी मैदान में नहीं उतरा। और यहां से इस बार खैबर शिकन का वारिस अकेला नहीं है, बल्कि एक जलाल वाला भाई भी अपने साथ ला रहा है, जिसे अब्बास अलमदार कहते हैं। यजीद मैं तुझे 6 महीने की मोहलत देता हूं। यजीद जितनी तैयारी कर सकता है कर ले, यजीद जितने खजाने लुटवा सकता है लुटवा ले, यजीद जितनी मेहनत कर सकता है कर ले। लेकिन यजीद एक बात याद रखी, और यजीद तेरे जगह 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 से लश्कर इकट्ठा करके करबला भरने तक, और मेरे आशूर की शब चराग बुझा के फौज को छुट्टी देने तक, कयामत तक की नस्लें सोचेंगी तो सही कि बुज़दिल कौन था और बहादुर कौन था, यजीद डरपोक कौन था और इत्मीनान वाला कौन था। यजीद हिम्मत कर मैदान में आ, यजीद हिम्मत कर मैदान में आ। डरपोक बंदे से बात नहीं कर रहा, बुज़दिल बंदे से अली ये बात अस्करी बात नहीं कर रहा। जो बंदा दिल का मरीज है उस बंदे को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ रहा, वरना खुले लफ्ज सर उठाएं यजीद को रजी अल्लाह कहने वाले, मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंडोरे पीटने वाले। अली के लाल ने फरमाया यजीद बड़ा घमंड है तुझे तेरी दौलत पे, बड़ा इतरार है तू अपने लश्कर को लेकर, बड़ा गुरूर है यजीद तुझे तेरी फौजों पे। जा यजीद मैंने तेरी औकात मिटा के रख दी, और यजीद मैं तेरी हस्ती ऐसे खत्म करूंगा। मैं हुसैन ऐलान करता हूं मर्द बन के एक बार करबला में आ, उसके बाद मेरा ऐलान है 10 मुहर्रम का दिन गुजरने दे। 10 मुहर्रम के बाद मैं कह रहा हूं तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू। कैमरामैन कैमरा फेर के बंदा ढूंढे जो हाथ नहीं उठाता। और यजीद मेरा ऐलान है आशूर के बाद तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू हो जाएगी। और यजीद अब तैयारी करना, अल्लाह करे मेरी आवाज पहुंच जाए। और यजीद याद रख आशूर का दिन गुजरेगा और मेरी जीत का ऐलान ऐसे होगा कि 10 मुहर्रम के बाद, 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, और अगर सबीलें लग गई तो मैं। एक लम्हे के लिए बैठिएगा, एक लम्हे के लिए बैठिएगा। अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया। अगर सभी, एक लम्हे के लिए बैठिएगा, अगर लोगों ने, इससे ऊपर चले, इससे भी ऊपर चले भाईजान, इससे भी भाईजान, इंज न करो, इंज ना, आप मेरे तो खुदा की कसम पसंदीदा सामीन में से हैं, आप ऐसे सुनेंगे तो मैं बेचारा मर जाऊंगा। अली के अब बात इससे ऊपर जा रही है। ये जितनी साइड है, ये जितनी साइड है, मैं कहता हूं मुझे हाथ बुलंद चाहिए। बड़ा घमंड है तुझे तेरे लश्कर पे, तो सुन, अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं। अच्छा लश्कर ज्यादा है, चल ये भी सुन, 10 मुहर्रम के बाद अगर तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीत गया, और अगर मेरे आजादार बढ़े, हाथ नीचे ना करना, हाथ नीचे ना करना कराची वालों, हाथ ऊपर रखना। इब्रार साहब मजमा संभालिएगा, इब्रार साहब मजमा संभालिएगा, महफिल कहीं ऊपर जाने वाली है। अली के लाल ने फरमाया यजीद मेरे कद से बड़ी बात है, हाथ नीचे, मुमकिन है पूरा पिंडाल भी उठ जाए, बात इतनी बड़ी करने जा रहा हूं। अली के लाल ने फरमाया यजीद याद रखी, अगर तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे आजादार बढ़े तो मैं जीता। लोगों ने किसी को प्यासा, हाथ नीचे ना कीजिएगा, प्यासा रखा तो तू, फिर ये कैमरे तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं। और यजीद खत्म है, हुसैन का बयान करबला में आ, और मेरा ऐलान है 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक, अगर तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीत गया, और अगर मेरे इमाम
जहां में है, जहां में है यही चर्चा हुसैन जिंदाबाद। हाँ जी यार, जरा जरा आगे आ जाते हैं। जहां में है, मौला के नाम पे थोड़ा 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 जहां में है कर दे आगे वाली, मौला के नाम पे। यही चर्चा आप लोग जरा सिमट जाइए, मौला के बाद। हुसैन जिंदाबाद। थोड़ा थोड़ा इनके शेर पढ़ते पढ़ते। जहां में है यही चर्चा हुसैन जिंदाबाद है, जर्रे जर्रे पे लिखा हुसैन जिंदाबाद है, जर्रे जर्रे पे लिखा हुसैन जिंदाबाद। अब इससे बढ़ के शिकस्ते यजीद क्या होगी, जगह दीजिए। कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद। लब्बैक या हुसैन। ये क्या माले आगे आए, आगे आओ मेरे भाई, जरा सा जरा सा। न्याज़ हुसैन थोड़ा 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 आगे आते जाइए। थोड़ा थोड़ा सा बिरादर, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाओ। शाबाश, थोड़ा मजलिस का माहौल बने। थोड़ा सा आगे आओ, जरा मिलके नारे तकबीर। जरा जरा शाबाश, जरा जरा मिलके नारे रिसाला। जरा दोनों हाथों को बुलंद करके मिलके नाराए हैदरी। आना चाहे तो जगह है। आ जाओ बेटा। अली के लाल ने फरमाया यजीद याद रखी तेरा लश्कर। आगे आइए फिर। अली के लाल, ना आगे आइए। अली के लाल ने फरमाया अगर तेरा लश्कर बढ़ा तो मेरे भाइयों थकना मत, थकना मत, थकना मत। अभी तो बात ऊपर जा रही है मेरे। आपको अभी से नींद आ गई, आप दिन में सो लेते हो। अगर आपको रात में मजलिस में आना था भाईजान, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप बिल्कुल जिसको बोलते हैं आपकी आंखें थोड़ा थोड़ा बंद होना शुरू हो रही हैं। अली के लाल ने फरमाया अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं जीता, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता। मेरे इससे ऊपर चले, चले इससे ऊपर। हाँ जी, वैंड भी ये गल उत्ते और उत्ते। यजीद हिम्मत करके करबला में आ, मजा तब आएगा जब वहां से 9 लाख आएंगे और यहां से 72 आएंगे। और यजीद दुनिया देखेगी और यजीद दुनिया सोचेगी तो सही कि वहां से 9 लाख यहां से 72। हुसैन फरमाते यजीद मजा तब आएगा जब मेरा गाजी आएगा तो 10,000 भागेंगे। मेरा अकबर कहां चले गए, कहां चले गए ये फ्रंट वाले। मेरा गाजी आएगा तो 10,000 भागेंगे, मेरा अकबर आएगा तो 15,000 भागेंगे, मेरा कासिम आएगा तो 20,000 भागेंगे, मेरे औनो मोहम्मद आएंगे तो 14,000। इब्रार हसन साहब, आपकी कराची में है कोई बंदा जो अली अब्बास अस्करी को रात के इस पहर खिताबत की उतनी कीमत दे? अहले जुबान मजमा मैं नहीं मानता, मैं उर्दू बोलने वाला उसे मानता ही नहीं। जिस बंदे ने मेरी बात जाया कर दी। अली के लाल ने फरमाया गाजी आएगा तो 10,000 भागे। क्या मजा है इस जुमले का। अकबर आएगा तो 15,000, कासिम आएगा तो 14,000, औनो मोहम्मद आएंगे 18,000। हुसैन फरमाते हैं यजीद कयामत में बाद वाली आने ओ आशर के मैदान तक वाली जनरेशन कम अज कम इतना सोचेंगी तो सही कि करबला का मैदान कैसा मैदान था जहां 72 से लाखों भाग गए थे, लाखों से एक भी नहीं भागा था। 72 से लाखों भाग गए थे। हाथ नीचे ना करना, हाथ नीचे ना करना। तुम्हें मौला का वास्ता, अभी तक की दाद एक तरफ और ये जुमले की दाद एक तरफ होने, बात ऊपर जा रही है, ऊपर। अल्लाह करे मैं समझा। हाथ नीचे। मेरे मौला, हाथ उसका उठे जिसका हाथ उठना आपको पसंद है। मौला जिसका हाथ आपको पसंद नहीं वो बोलेगा तो क्या हो जाएगा। मेरे वाली ये नजफ मौला वो नहीं बोलेगा तो क्या हो जाएगा। हुसैन फरमाते छोड़ सारा बयान, यजीद याद रखी, यजीद लोग प्यासे रहे तो तू जीता। मेरे भाइयों अब आमादा रहना, अब तैयारी करना। सबीलें लगी तो हुसैन जीता, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे आजादार बढ़े तो मैं जीता। यजीद तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीता, मेरे बेटे इमाम कहलवाया। और यजीद, हुसैन फरमाते तेरे चेहरे से नकाबें ऐसे उतारूंगा तुझे चेहरा छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। खत्म हो गया हुसैन का बयान। यजीद मेरे कत्ल तक बात ही नहीं जाएगी। 10 मुहर्रम की सुबह सुबह जंग का फैसला हो जाएगा। यजीद वो ऐसे कि आशूर की सुबह अगर कोई मेरा तेरे लश्कर में गया तो तू जीत गया, और अगर तेरा हुर खुद चल के
अगली बात करते हैं। अब वो करते हैं जो नहीं कर रहे थे। अब आपकी हौसला अफजाई के बाद वो करते हैं जो नहीं कर रहे थे। इब्रार साहब, इब्रार साहब को ये एजाज़ हासिल है शहनशाह निज़ामत को कि मेरी निगाह में इन्हें ये एजाज़ हासिल है कि इन्होंने बड़े बड़े लोगों के साथ वक्त गुजारा है और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं इनके साथ वक्त गुजारता हूँ। उन्होंने फरमाया है कि हक़ अदा कर दिया और मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके कहने पे अगर हक़ अदा हुआ है तो मैं अब वो जुमला कहता हूँ जो मैंने नहीं कहना था। इस डर से नहीं कहना था कि मजमा नहीं बोलेगा, मजमा नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा। 2 घंटे की सुबह की मेरी वापसी की फ़्लाइट है, अगर 2 घंटे भी अपने आप को वाह वाह बोलता जाऊँ ना तो दाद पूरी है। इरफान हैदर आबदी साहब क़िबला फरमाया करते थे, एक इंसान अंदर होता है, मजमा दाद न दे तो अंदर वाला जो इंसान खतीब होता है ना उसे खुद वाह वाह करते रहा करो। अंदर वाला खतीब डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, उसे मोटिवेशन मिलती रहनी चाहिए। मैं अपने आप को खुद ही वाह वाह करता रहूँगा। अगर कराची कोई बात नहीं, एक बार कराची ने अच्छी मेज़बानी ना भी की तो क्या हो जाएगा। पिछले 10 साल से हर बार कभी मायूस तो गया नहीं हूँ। आज अपने आप को खुद ही वाह वाह कर देंगे। याद रखना, ये जितने मेरे तुम जवान भाई बैठे हो, तुम मेरे भाइयों, मेरी ये बात नहीं, बेशक दाद न देना, सुनना। मैं डर से जो बात नहीं कर रहा था, मैं क्या करूं। अब अगर मैं अकेला रहूंगा तो इसका सेहरा भी इब्रार साहब के सर पे जाएगा, आपके बोलने के दाद का सेहरा भी इन्हीं के सर पे जाएगा। यजीदियों ने सारा दिन हमले नहीं किए। हमले करबला के मैदान में बड़े सिर्फ उन्होंने 3 किए हैं। एक सुबह के वक्त हमला किया जिसे जंग मगलूबा कहते हैं। एक दूसरा हमला किया जो जोहर के वक्त है, जिसकी अजान सईद ने याद दिलवाई है। फिर एक तीसरा उन्होंने हमला किया है जो शाम असर के वक्त है, जिसमें मौला ने शहादत पेश की है। तीनों हमले यजीदियों ने किए हैं, तीनों वक्त नमाज के हैं। इन तीनों वक्तों में इमाम हुसैन ने करबला बसाई। अली का लाल फरमाता, यजीद तू चेहरा ही नहीं छुपा सकेगा, तेरी ऐसी हकीकत दुनिया को दिखाऊंगा। 3 यजीदियों के हमले हैं, सुबह के टाइम, जोहर के टाइम, असर के टाइम। हुसैन हाय हाय हाय। इमाम फरमाते हैं, यजीद दुनिया सोचेगी तो सही कि आशूर के दिन इन तीनों वक्तों में हम तो नमाज पढ़ रहे थे, तू क्या कर रहा। अरे बैठा है कोई मुश्किल बात का खरीदार। ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं होता, दीन में जबर है ही नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो जबर किया ही नहीं। जबरदस्ती तो मेरे मौला ने की। जब कुरान कह रहा है दीन में जबर नहीं है, तो इमाम हुसैन ने जबर किया ही नहीं। यजीद को रजी अल्लाह कहने वालों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि कम अज कम इतना तो सोचे कि वो मलऊन अगर दीन की राह पे होता तो हुसैन के साथ जबर क्यों करता। कितने कितने लिटरेचर के मास्टर आप लोगों ने पढ़े होंगे। हमारे पंजाब के जाकिर हैं हबीब रजा हैदरी साहब, खुदा उनके बच्चों की ज़िंदगी दराज करे। पंजाबी के जाकिर हैं, इंतहा का बड़ा जुमला फरमाते हैं, पाकिस्तान नहीं ऑल वर्ल्ड सुन ले, जब तक अलीउन वलीउल्लाह कहने वाला एक बच्चा भी ज़मीन पर है, यजीद रजी अल्लाह नहीं हो सकता। मैं हुसैन हूं, मैं सिर्फ हुसैन नहीं हूं, मैं नाइब रसूल हूं। वो कोई आम बंदा होता तो लाख बार शराब पीता, मुझे मसला नहीं था। मेरे नाना के मिंबर पे बैठता है, मेरे नाना के मिंबर पे बैठ के शराब पीता है। एक जुमला कह दिया, एक जुमला इमाम हुसैन ने। ये लिटरेचर वाली बात मैं इब्रार भाई से यही करने लगा था, अतर साहब यही बात कहने लगा था। एक जुमला है, मुझे अभी तक इसकी गहराई का अंदाजा नहीं हुआ। कुछ जुमले ऐसे हैं जिनकी गहराई का अंदाजा कोई फुस्तु बे रब्बिल काबा। अब ये जो मेहराब में इब्रार साहब
काबे के रब की कसम, खाने का मजा जो मेहराब में है वो कहीं नहीं है। ला युबायो मिसली मिसला, ये बात है। अभी मेरी नजर पड़ी है आप पे। ला युबायो मिसली, उठिए वहां से, उठिए और इधर आगे आइए। बैठे हैं, तसल्ली से बैठे हैं। मुझ जैसा तुझ जैसे की, वो कहां तक का मजमा है ताहिर जैदी साहब और पूरी अंजुमन की साल भर की मेहनत है। फजाइल का जुमला मेरा आखिरी है, मसाइब मैं इसके बाद शुरू कर रहा हूं। मैं वो हाथ देखना चाहता हूं जो लुकमा मोहम्मद वाले मोहम्मद से मांग के खाता है और उसका हाथ नीचे कैसे रह गया। इमाम हुसैन ने फरमाया था मुझ जैसा उस जैसे की बैत। बात हुसैन और यजीद कयामत तक, हुसैन यजीद की बात नहीं, हश्र तक मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करेगा। अली अब्बास अस्करी कराची जैसी आबादी के शहर में स्पीकर पे मुंह रख के कैमरे की मौजूदगी में कह रहा है जमाना सुन ले, मेरी हयात में हर वक्त चैन रहता है, मैं दीन इश्क पे हूं, मुझ पे दैन रहता है। और यजीद मुझसे भी बैत तलब नहीं करता, उसे पता है कि मुझ में हुसैन। बस बस राजी रहिएगा मेरे मौला, आप सबको हमेशा अपनी इज्जत मांगे। फिर पढ़ूं मैं, यजीद मुझसे भी बैअत तलब नहीं करता, उसे पता है कि मुझ में अच्छा। ये जो हम कह रहे हैं कि यजीद हमसे बैअत नहीं मांग सकता, आप जानते हैं कि ये जो हमारा एतमाद है ये किसी ने वादा किया था दरबार वलीद में ना, दरबार वलीद में मेरे इमाम हुसैन का वादा था। जैसे खत सामने आया ना, अली गलाल ने खत बाप के दुश्मन के दरबार में ऐसे जमीन पे फेंका, फेंक के चले। उनका सरकार यजीद ने कहा है कि या बैअत करें या जंग करो। मैं यजीद को उसके खत का रिप्लाई क्या दूं? बैअत कर लेंगे। अली गलाल ने फरमाया लिखो ये सारे यजीदियों को हुसैन घर से निकल रहा है। थोड़ी देर मुझे भी देख लीजिएगा, अगर उसके साथ हेलो हो गई है तो अब मुझे देख लीजिए। लिखो ये सारे यजीदियों को, हुसैन खैर हो तेरी जेड़ा तू पीछे बैठा हो, लिखो ये सारे यजीदियों को हुसैन घर से निकल रहा है, उसे लिखो कि हमारे हुर का ज़मीर करवट बदल रहा है। सर बहुत शुक्रिया, आपने तो जोश को पढ़ा है। लिखो ये सारे यजीदियों को हुसैन घर से निकल रहा है, उसे लिखो कि हमारे हुर का ज़मीर करवट बदल। नई सुबह का यकीन लेकर हर एक गुंचा मचल रहा। अली गलाल ने फरमाया यजीदियत का वजूद अब से अज़ल की लानत में ढल रहा है। अच्छा मैं मीसम प्लाजे पिछले साल भी मजलिस पढ़ गया हूँ, लेकिन आप लोग यकीन जाने इस साल जो है ना वो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि एक बोलने वाला तो एक बोल रहा है और बहुत अच्छा बोल रहा है, एक चुप बैठने वाला अपनी साइडों के 20 बंदे भी कवर करके बैठा हुआ है। जो एक चुप बैठने वाला है ना उसकी बरकत कम से कम उसकी बाउंड्री में 15-20 बंदों को जो है ना। सर मिश्रा आ रहा है, मिश्रा मेरे कराची वाले भाइयों, मिश्रा यार शेर आ रहा है। अली लाल ने फरमाया यजीदियत का वजूद अब से ढल रहा है। वलीद लिख यजीद को, हुसैन ऐलान कर रहा है और यजीद
बना रहेगा निशान इबरत, मैं शक्ल ऐसी बिगाड़ दूंगा, वो बात बैत की कर रहा है, मैं उसकी नस्लें उजाड़। आप सलामत रहो। आप जी बना रहेगा निशान इबरत, मैं शक्ल ऐसी बिगाड़ दूं, वो बात बैत की कर रहा है। मजलिसों के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, उन लोगों से भी हम भी मिलने कभी नहीं जाते। मुनकरे इकराने अलियन वलीउल्लाह, नजब की तेरी चूमने कभी भी जाते। ये जी बच्चों पे जरा काबू कीजिएगा बेटा। वो बात बैत की कर रहा है, मैं उसकी नस्लें। मैं खैर है जी, खैर है, कुछ नहीं, अल्लाह खैर करेगा, कोई नहीं, अल्लाह। ये चीज़ें चलती रहती हैं। ये अलबत्ता वालिदैन का हक बनता है। एक माँ बाप किसी अमीर बंदे के या बड़े बंदे के घर जब खाने पे ले जा रहे होते हैं ना, अगर बच्चों का कान पकड़ के ये कह सकते हैं ना कि बेटा वहाँ शरारत नहीं करनी, तो माँ बाप मजलिस में लाने से पहले भी बच्चों को समझा सकते हैं कि बेटा वहाँ इमाम हुसैन आए होते हैं। ये क्या शायद जी, कोई नहीं सुनेगा। इब्रार साहब जानबूझ के वो मेरा काम ख़राब कर रहे हैं। मैं जी, मुझसे गलती हो गई है। मैं वहाँ अंदर बैठे हुए इनको कुछ अपने लिखे हुए मिसरे सुना बैठा हूँ। जी जी, आपको अपनी खिताबत पे ना दे, मुझे इनकी समात पे ना दे, अगर अब तक की सबसे बड़ी दाद उन 4 मिसरों पे नहीं मिले तो मेरा नाम अबरार। ठीक है जी, मैं अब उनके कहने पे पढ़ रहा हूँ। शहनशाह निज़ामत है, अब डर भी लगता है तो मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन अगर आपको मेरी वो कुछ गलती लगे मेरे लिखने में, लकीरें खींची हैं, तो उसको महसूस न कीजिएगा। मुझसे लकीरें ही खींचती हैं। हम बेचारों ने किसी ज़माने में कहा था, वो भी सुना देता हूँ, लेकिन है इंतखाब गिरां आगही के बस में नहीं, ज़ियाए खाके शिफा रोशनी के बस में नहीं, गुबारे जौन ने जैसे सजाया दश्ते बला, हुनर वो माहिर शीशा गरी के बस में नहीं, हुनर वो माहिर शीशा गरी के बस में। इतनी अच्छी शर्ट पहन के हाथ बांधे में अल्लाह के बंदे, हुनर वो माहिर शीशा गरी के। नाराज नहीं होना, हो गया था शेर तो फिर पढ़ रहा हूँ, जैसे हुआ था वैसे पढ़ रहा हूँ। हुनर वो माहिर शीशा गरी के बस में नहीं, फकीर कहता है सब करबला की सिमत चलो, रसाई खुल्द तलक मौलवी के बस में नहीं। मिलके नारे हैदरिया। फकीर कहता है सब करबला की सिमत चलो, फकीर कहता है सब करबला की सिमत चलो, सर रसाई खुल्द तलक मौलवी के बाइज़्ने ज़र्राए खाके शिफा चलूं करबल, ये काम ज़ोहरा ज़ोहल मुश्तरी के बस में नहीं, ये काम ज़ोहरा ज़ोहल मुश्तरी के। ये शेर के लिए जी ये कलाम शुरू किया, ये काम ज़ोहरा ज़ोहल मुश्तरी के बस में नहीं। इधर देखिएगा सर, लकीरें खींच दे, ये अब इसकी मुझे माफ़ी दीजिएगा, लेकिन मैं इतना भी ना कहूँ तो मेरी रहेगी नहीं। लकीरें खींच दे शाहे खुदा की मिदहत में, कहें न ये कि लिखत अस्करी के बस में नहीं।
या लकीरें खींच दे शाहे खुदा की मदद में, कहें ना ये कि लिखत अस्करी। सर जी मिसरा है कि मेहरबानी कीजिएगा, सुनिएगा प्लीज। तो आप लोग 1 मिनट बस टाइम निकालिए। मैं गुमा के दश्त में दिखने लगा यकीन हुसैन। बंदे मैंने इंज वेदे पैंजे में मैं कोई और जबान छेड़ बैठा। बिलखुसूस मेरे पंजाबी बोलने वाले बेरा मेरे नाल रुस गए मेरा ख्याल। गुमा के दश्त में दिखने लगा यकीने, करोड़ों लोग इस धरती पे जीने वाले आज भी ऐसे हैं जो उसे सजदा करते हैं, लेकिन मैं मिसरा पढ़ रहा हूं गुमा के दश्त में। सर ऐसे ही रहिएगा, मुझे पता है कि हर किसी ने नहीं बोलना। इब्रार साहब हौसला अफजाई तो कर देते हैं। गुमा के दश्त में दिखने लगा यकीन हुसैन, खुदा के नाज का बाइस बनी जबीन हुसैन। सर बहुत शुक्रिया, अदबी महफिल कर दी है इब्रार साहब ने। अलीम मौला, गुमा के दश्त में दिखने लगा यकीन हुसैन। तुम अपनी सोचो हमारा, शहीद मोहसिन नकवी ने फरमाया था हमारे बाद भी रौनक रहेगी मक्तल में, हम अहले दिल को बड़े हौसलों में छोड़ आए। सदा सुखी रहे चेहरे वो हम जिन्हें मोहसिन बुझे घरों की खुली खिड़कियों में छोड़ा। तुम अपनी सोचो हमारा। इमाम ज़माना का जिक्र हुआ तो थोड़ा खुश हो जाएं। इमाम ज़माना के जिक्र पे कम से कम आप लोगों को परेशान नहीं बैठना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप और हम सबको यकीन है कि मौला ने आना है और आकर कातिलाने हुसैन से इंतकाम लेना है। आप खुश रहिए क्योंकि आपकी सफ़ों में कोई हुसैन का कातिल नहीं है। मैं बेचारा करूं तो करूं क्या? अब जो बोल रहे हैं वो महराज पे पहुंच खड़े हैं और जो चुप बैठे हैं खुदा की कसम वो भी कोई असहाबे कहफ की नींद को क्रॉस करके बैठे हुए हैं। मैं जाऊं तो जाऊं कहां पे? जुमला कहना चाह रहा है अली अब्बास अस्करी इस इतने बड़े इज्तिमा में, मिंबर पे दुनिया वालों मैं ऐलान कर रहा हूं, एक बार मेरे मौला को आने दो, एक बार मेरे मौला को ज़हूर करने दो, तो मैं लग पता जाएगा गढ़े मुर्दे उखाड़े कैसे जाते। मिलके बोलो हैदर हैदर। दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी। आज अब 6 मिसरे पढ़ देता हूं। वो जब आएगा, वो जब आएगा, इस भाई के हाथ खुलवा दो। वो जब आएगा, वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों के। आप लोगों की बात हो रही है। वो जब आएगा, भाई 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 बहुत खुदा की कसम बहुत अच्छा सुन। वो जब आएगा, तकरीबन घंटे के करीब पहुंच चुका हूं, मुझे अंदाजा है 40 मिनट हो गए हैं ना, 40 मिनट हो गए हैं, 40 मिनट हो चुके हैं, अभी तक लफ्ज दाद नहीं कहा। अब कह रहा हूं दाद चाहिए। 40 मिनट में दाद नहीं मांगी, बोला ही नहीं है लफ्ज। मैं अब कह रहा हूं यहां से वहां तक दाद चाहिए। जिसने मेरा इशारा समझा मुझे उसका हाथ मुझे देखना है। इमाम आएंगे, होगा क्या? इशारा समझना। वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों के, भेद खुल जाएंगे सब दीन के गद्दारा। ये बात है।
ये बात है। वो पीछे वाले मिलके नारा हैदरी, वो जब आएगा, अच्छा बैठिएगा नहीं, यहीं खड़े रहिएगा। वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गम खारों के, भेद खुल जाएंगे सब दीन के गंदारों के, रंग उड़ जाएंगे। रंग कहां चले गए कराची वाले? अरे भैया रंग उड़ जाएंगे, रंग उड़ जाएंगे चेहरों से जफाकारों के, वो जिगर काट के रख देगा जिगर खारों के। हाथ नीचे नहीं, हाथ नीचे नहीं, हाथ रुकिए, हैदर मैं लगवाता हूं, हाथ नीचे ना कीजिएगा। वो जिगर काट के, वो जिगर, हाथ नीचे ना कीजिएगा, न कीजिएगा हाथ नीचे, वो जिगर काट के रख देगा जिगर खारों के, फिर मिसराए या अली, वो जिगर काट के रख देगा, जिगर काट के रख देगा जिगर खारों के, फिर मिसराए या अली कह के वो फौजों पे जो चढ़ जाएगा, मीर हमजा का जिगर और भी बढ़ जाए। मिलके बोलो हैदर हैदर। अब राजी रहिए। या अली कह के वो फौजों पे जो चढ़ जाएगा, सर हाजिर, या अली कह के वो फौजों पे जो चढ़ जाएगा, मीर हमजा का जिगर। बस अब राजी रहिएगा, मेहरबानी, बस 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 बस, ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। अब आप राजी रहिएगा। नेजा और खंजर और तलवार मेरे पास, फिर भी दरिया ना उठा लाऊं तो, नेजा और खंजर और तलवार मेरे पास नहीं। 72 शहीदों में सबसे बड़ा कद था जनाब अब्बास का, और 72 शौदा में सबसे छोटी कब्र है जनाब अब्बास। बहुत ज़्यादा हो गया, मैं 3 से 4 मिनट मसाइब पढ़ूंगा, आप राज़ी रहेंगे? अब ये अलम आप अगर गौर करेंगे तो पता नहीं ये क्या मंजर पेश कर रहा है, या क्या क्या एहसास दे रहा है। मैं इसी को देखकर, मुझे हुक्म था ज़ख्मी कानों वाली बीबी के मसाइब पढ़ने के लिए, मैं पिछले साल तफसील से पढ़ गया हूँ। मैं कोशिश करता हूँ एक जुमला ज़ख्मी कानों वाली बीबी के हवाले से, बाकी मेरे से ज़रा जनाब गाजी सुन लीजिए। फिर भी दरिया ना उठा लाऊं तो, जनाब अब्बास अलमदार करबला के मैदान के वाहिद शहीद हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा मारा गया। 3 से 4 मिनट बस, मैं तो इतना लंबा मैं पढ़ता ही नहीं, आपकी मोहब्बत में बात पता नहीं कहाँ चली गई। मेरी बातों को महफूज कीजिएगा, मैंने तबलीग अपनी जगह की है, शायरी फ़ज़ाइल आले मोहम्मद के तो दुनिया भी बयान करती रहे तो कम नहीं पढ़ते, लेकिन मेरी बातों को महफूज कीजिएगा। करबला सरदाब मौला अब्बास में जाकर देखिए, जनाब अब्बास से अलमदार की कब्र इतनी सी है जितनी कोई किताब होती। क्या मौजज़ा है, क्या मौजज़ा, किताब जितनी का। जानते हैं कितनी छोटी कब्र है? मौला आप लोगों को ज़वारी नसीब करें। करबला मोहल्ला में जनाब अब्बास अलमदार का जो हरम है, जो रोज़ा है, उस रोज़े में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र से वॉकिंग डिस्टेंस, ये जितने कैमरे लग रखे हैं ना, ये भी शायद ज़्यादा फासला हो, 10 कदमों का भी शायद मुमकिन है इतना फासला हो। एक जगह है, एक दरवाज़ा है उस हॉल की दीवारों में जिसके अंदर तावीज़, वो जाली वाली कब्र है, उसका जो हॉल है ना, उसमें एक दरवाज़ा है जिसे बाब उम्मुल बनीन कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जनाब अब्बास की कब्र कितनी छोटी है। वाक़या करबला के बाद जनाब उम्मुल बनीन, जनाब
शाहिद बल्तिस्तानी साहब तशरीफ ले आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपना कर्म कई रंगों में दिखाते हैं, कई हवालों से दिखाते हैं। एक बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक है, मेरा खुदा इन्हें हमेशा नजर बरसने। नोहा खानी एक ऐसी चीज़ है जिनके साथ हम शिया बच्चे जो हैं वो इमोशनली बड़ा अटैच होते हैं। हमारी माओ की झोलियों से तशरीफ लाते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हम लोग अपना बचपन जब याद करते हैं, जब माओ की झोलियों को याद करते हैं तो ये नोहे कानों में गूंजते हैं। ये नोहा खानी इतना बड़ा चैप्टर है और ये लोग चुनीदा लोग होते हैं जिनसे इमाम हुसैन अपना काम लेते हैं। ये आवाज़ें चुनीदा होती हैं, ये लहजे चुनीदा होते हैं, ये चेहरे चुनीदा होते हैं। खुदा हर नोहा खान को हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नोहा खानी एक बहुत वसी चैप्टर है। अगर इस पर बात की जाए तो बहुत लंबा काम हो जाएगा और ये इतना वसी काम है, बाखुदा सुबह हो जाएगी। मैं उनसे भी इजाज़त लेकर बात आगे बढ़ाता हूँ। जहाँ आज बाबे उम्मुल बनीन है, यहाँ जनाबे उम्मुल बनीन पहुँची, सामने अब्बास जैसे बेटे की कब्र थी। आंखों की बिनाई खत्म हो गई। इमाम बाकिर ने हाथ थामा हुआ था। रोके फरमाती हैं, बेटा बाकिर हम कहाँ आ गए? दादी उम्मुल बनीन, वो बिल्कुल चंद कदम के फासले पे ना आपके बेटे अब्बास की कब्र है। देखेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। बाबे उम्मुल बनीन उस जगह को इसलिए कहा जाता है कि 10 कदम के फासले पे अब्बास जैसे बेटे की कब्र थी और वहां एक माँ ने पूछा, बेटा बाकिर मुझे ये बताओ हुसैन की कब्र कहाँ है? वो माँ जो जन्नतुल बकी में ना ऐसे हाथ की लकीरों से मिट्टी पे कब्रें बनाती थी, ये मेरे गाजी की कब्र है। जनाब अब्बास के तीनों भाइयों की कब्रें बनाती थी और साथ ऐसे ना अपने हाथ की लकीर से। अब अगर कोई माँ मेरी आवाज सुन रही है तो वो समझेंगी। अपने 4 बेटों की कब्र बनाकर साथ इमाम हुसैन की कब्र बनाती थी। फिर अपने 4 बेटों की कब्र पे नहीं रोती थी। जो नक्शा इमाम हुसैन की कब्र का खींचोता था उस पर बैठ के फरमाती थी, गाजी तुम्हारी माँ जिंदा तो है ना? खुदा इन आवाजों पे रहमत नाजिल फरमाए। ये दुखती हुई आवाजें क्या मौज, ये करबला वालों का मौजज़ा है। ये ना आपका कमाल है ना हमारा कमाल है। रोता वो है जो इमाम हुसैन का कुछ लगता है। हाय वो करता है जिसके दिल में कब्र हुसैन होती। हर आंख तो रो ही नहीं ना सकती हुसैन बेकसपना को। हर आंख की बस की बात ही नहीं है क्योंकि वो गरीब ज़हरा को रो सके। बाबे उम्मुल बनीन से माँ चलती चलती पहले कब्र हुसैन पे गई, वहां सलाम करके दोबारा कब्र अब्बास पर आई। आप लोगों को मौला का वास्ता है, आंसू वो होता है जो आ गया है। इधर मुझे देखिएगा, मैं आप लोगों को मौला का वास्ता दे रहा हूँ। ये मेरा हाथ कब्र हुसैन के दामन में है। अतर भाई इससे बड़ी मेरे पास, मुझे देखिएगा, मैंने आप लोगों को मौला का वास्ता दिया। ये मैं मिंबर के गिलाफ में हाथ डाल कर कह रहा हूँ, मैंने कभी मजलिस को टारगेट नहीं समझा कि मसाइब बहुत ज़्यादा लोग रो लें या फ़ज़ाइल बहुत ऊपर चला जाए। लेकिन मैं इतनी बड़ी कसम उठा रहा हूँ, इस इतने बड़े इज्तिमा में बंदा कोई ऐसा ना हो जिसके पास ज़ुबान हो और वो हाय न करे। अब इससे बड़ी बात मेरे पास नहीं है। इधर मुझे देखिए, आंखों की बिनाई खत्म थी। करबला की जमीन में जलजला आया। फरमाती है, बाकिर मुझे गाजी की कब्र पे पहुंचा के बिठा। जब अब्बास अलमदार की कब्र पे आके बैठी, फरमाती है, बाकिर मेरी बिनाई खत्म हो गई है, मेरे हाथ पकड़ के अब्बास की कब्र पर रख। जब इमाम बाकिर ने दोनों हाथ जनाबे अब्बास की कब्र पे रखे, इधर देखना, तो एक माँ ने कब्र का पूरा जायजा लिया और रो के कहती है, बाकिर बाकिर ये मुझे गाजी की नहीं, ये तो मुझे असगर की कब्र लग रही है। जो कर सकता है मातम, कोई हाथ ऐसा ना हो जो सीने पे मातम के लिए ना आए। आंसू आना ना आना मुकद्दर की बात है, मातम और हाय हर बंदे के बस की बात है।
सबसे बड़ा कद, शायद भाई इजाजत दीजिएगा मैं एक जुमला कह, सबसे बड़ा कद, सबसे छोटी कब्र क्यों है? उलमाए मकातिल ने लिखा है, हुसैन ने अब्बास गाजी सिर्फ उतना दफनाया था जितना मिल गया था। वो करबला के एक कोने पे एक बाजू दफन है, वो दूसरे कोने पे दूसरा बाजू, पता ही नहीं चला कि ज़ैनब के बुरके को कितना मारा है शाम के वैसी। ये जरा जितने सादात बैठे हैं जरा अपने हाथ बुलंद करें। इस मजमे में जितने सैयद बैठे हैं, सैयद जो सैयद हैं जरा अपने हाथ उठाएं। मैं इन तमाम सादात से माफी मांग के इजाजत ले रहा हूं, मुझे आप लोग इजाजत दीजिए। मैंने जिंदगी भर एक जुमला नहीं पढ़ा, मैं आज पढ़ना चाह रहा हूं, मुझे आप लोग सादात इजाजत दीजिए। वो अलम मेरे सामने है, मेरे मौला मुझे माफ करें, इतना मारा है, इतना मारा है। इब्रार भाई जुमला सुनिएगा, इतना मारा है शाम वालों ने जनाबे अब्बास को। इधर मुझे देखिए, आप सोचे मैंने आपसे क्यों इजाजत, वो अलम के मेरे सामने मौला अब्बास का पहरा है, मैं कह रहा हूं वो बंदा अलम से लिपट के माफी मांगे जो हाय भी ना कर सके। इतना मारा, इधर मुझे देखना, इतना मारा है कि जब लाश उठाने हुसैन पहुंचे, हुसैन ने कमर के नीचे दोनों हाथ डाले। जब हुसैन ने हाथ उठाए तो अब्बास सिर्फ उतना आया जितना हाथों पे था, कुछ दाएं गिर गया, कुछ बाएं। जिसे मातम नहीं आता वो सर नीचे, जी जी। जाड़ा साहब की बला के, जी जी जी, मैं मिंबर छोड़ लूं। चार असर जाड़ा साहब, मिंबर छोड़ रहा हूं, बिल्कुल घड़ी पे टाइम रखिए, 1 से 1.5 मिनट के बाद। जाड़ा साहब की बला, हुसैन बख्श जाड़ा साहब हमारे लाहौर भाईजान मजलिस पढ़ रहे थे। मेरे भाई बड़े हौसले से जुमला समझना। फरमाते हैं करबला का मैदान एक ऐसा अजीब फिक्रा है, अजीब फिक्रा। फरमाते हैं करबला का मैदान एक ऐसा मैदान है जहां हर शहीद के जीन छोड़ने का एक असर हुआ है। अब्बास वाहिद शहीद है जिसके जीन छोड़ने के 4 बड़े असरात। मैं अभी तक यकुम मुहर्रम से लेकर आज तक इन 4 असरात से आगे नहीं जा सका। मैं नहीं पढ़ सका। पता नहीं आप सुन सके ना सुन सके, मैं मिंबर छोड़ दूंगा, मुझ में खुद में हिम्मत नहीं है। लोगों ने सवाल किया कि भला बताइए अब्बास के जीन छोड़ने का पहला बड़ा असर किन पे हुआ? मैं वो शख्स देखना चाहता हूं जिसे खुदा ने औलाद दी है और वो मातम कैसे नहीं करता। कयामत आ गई, मजलिस में बड़े बताते हैं जाड़ा साहब किबला ने मुंह पे मातम करके फरमाया, अब्बा हाय हाय हाय, अब्बास के जीन छोड़ने का पहला असर बनी हाशिम के उन प्यासे बच्चों पे हुआ जिनके हाथ से जाम जमीन पे गिर गए। मातम मातम, सर पे मातम, मैं सर पे मातम कहा करता हूं। ये सर पे मातम जनाब ज़ैनब आलिया की सुन्नत है। जिस बीबी के हाथ पर से गर्दन बांध दिए गए थे उस बीबी की हसरत है। सर पे मातम करते रहना। मैं 1 मिनट के बजी, ये गिरिया नसीब हो, खुदा आपके बच्चों की जिंदगी दराज करे, खुदा करे कि औलाद की खुशियां देखें। कि भला बताइए अब्बास के जीन छोड़ने का पहला असर, फरमाते हैं अब्बास के जीन छोड़ने का पहला, आप लोग जानते हैं ना, गुर्बत के ज़माने जितने भी हों, बच्चे एक बार कोई चीज़ मांग लेना, उन्हें इनकार करने पे दिल नहीं मानता। मेरी छोटी सी भतीजी है, खुदा जाने, मैं जब घर जाता हूँ ना, मेरे भाई की बेटी है, नजरें भर के कोई एक बार एक चीज़ मांग लेना, बाखुदा दिल तस्लीम नहीं करता कि आगे से बच्चों को इनकार किया जाए। बनी हाशिम के छोटे छोटे बच्चे हैं और मांग रहे हैं सिर्फ पानी। बच्चों को पता चला है कि हमारा माशकी शहीद हो गया। छोटे छोटे बच्चों के हाथ से खुश्क जाम जमीन पे,
अतर भाई कौन है वो बंदा जो इस जुमले में अब हाय नहीं करेगा? केवला बताइए अब्बास के जीन छोड़ने का दूसरा असर किस पे हुआ? केवला फरमाते हैं पहला असर, अल्लाह करे मैं समझा सकूं, पहला असर बनी हाशिम के बच्चों पे हुआ। फरमाते हैं गाजी के जीन छोड़ने का दूसरा असर उस हुसैन पे हुआ जिसकी कमर टूट गई। आपका अपना मुकद्दर है, मेरा अपना नसीब है। इसके बाद ऐसे ही गिरिया करते आइएगा। पहला बड़ा असर बनी हाशिम के बच्चों पे हुआ। कितने ऐसे भाई हैं इस मजलिस में जो बहनों के साथ आए हैं? कितने ऐसे भाई हैं जिन्हें अभी मजलिस खत्म होने के बाद ये फिक्र होनी है कि मेरे साथ बहन है, मैंने बहन को घर पहुंचाना है? सुनिए तीसरा बड़ा असर, पहला असर बनी हाशिम के बच्चों पे हुआ। बड़ा प्यार है टूटी हुई पसलियों वाली बीबी को इन आवाजों से। दूसरा असर उस हुसैन पे हुआ जिसकी कमर टूट गई। जाड़ा साहब बताइए अब्बास के जीन छोड़ने का तीसरा असर किस पे हुआ? रो के फरमाते हैं गाजी के जीन छोड़ने का तीसरा असर उस बीबी पे हुआ जिसने बीबियों को इकट्ठा करके चादर उतार के कहा अब मैं जामिन नहीं हूं, अब मेरा पर्दा शहीद हो गया। अब मातम की तैयारी कीजिए, सर उठाइए, मैं चौथा असर पढ़ रहा हूं। जाड़ा साहब पहला असर बनी हाशिम के बच्चों पे हुआ, दूसरा असर इमाम हुसैन पे हुआ, तीसरा असर जनाब ज़ैनब आलिया पे हुआ। मैं कहता हूं आप रात बिस्तर पे भी रोएंगे अगर मैं ये जुमला समझा सका। कैप्टन फारूक साहब जुमला सुनिए। किबला बताइए गाजी के जीन छोड़ने का चौथा असर किस पे हुआ? अब अजीब फिक्रा किबला ने फरमाया। फरमाते हैं पहला असर बनी हाशिम के बच्चों पे, दूसरा असर इमाम हुसैन की कमर पे, तीसरा असर चादर ज़ैनब पे। अजीब फिक्र है। फरमाते हैं चौथा असर अब्बास के जीन छोड़ने का। अल्लाह करे मेरी सांसें खत्म हो जाए मैं ये जुमला ना पढ़ूं। फरमाते गाजी के जीन छोड़ने का चौथा असर फौज शाम पे हुआ। कि बिला समझ नहीं आई लश्कर शाम पे कैसे? अब अजीब जुमला है। फरमाते अब्बास वाहिद शहीद है जिसके जीन छोड़ने का असर फौज शाम पे ऐसे हुआ जब शाम वालों को पता चला ना कि अब्बास मारा गया है, 9 लाख ने एक साथ नाचना शुरू कर दिया और नाच नाच के कहते थे लूट लो ज़ैनब की चादर। एक जुमला पढ़ लूं, एक जुमला। आप लोग मुकद्दमीन से इतना तो सुनते आए हैं ना कि जिस वक्त पानी भर रहे थे उस वक्त अशहल जनाब अब्बास के घोड़े ने नहर अलकमा में इतने जोर से अपना सुम मारा कि सर से लेकर पांव तक अब्बास भीग गए। और लहजा बदल के अब्बास फरमाते हैं तू बावफा का घोड़ा है, सकीना और असगर प्यासे हैं, तूने ये क्या कर दिया? सर से लेकर पांव तक अब्बास भीग गए। बावफा का घोड़ा था। मुकद्दमीन फरमाते हैं अपनी जुबान में बोल के कहता है मौला मैं जानता हूं ये जालिम पानी खैमे तो जाने नहीं देंगे, लेकिन मौला जब मौला अब्बास जब आपका खैमे में लाशा जाएगा, मौला लाशे के साथ ये गीला लिबास भी जाएगा। मौला मश्क तो जा नहीं पाएगी लेकिन जब लाशा जाएगा तो सकीना आपका दामन निचोड़ के। वो बंदा पत्थर का बना हुआ है जिसने अब मातम नहीं किया, पत्थर है उस बंदे के सीने में जिसने अभी भी हाय नहीं की। 4 साल की भतीजी दामन निचोड़ेगी, 6 माह के प्यासे बच्चे का गला तो तर कर सकेगी। अब मैं मिंबर छोड़ रहा हूं, मैं आपकी मोहब्बत में बाखुदा ज्यादा पढ़ चुका हूं, मैंने नहीं पढ़ना था, माफ कीजिएगा, मैं मिंबर छोड़ने वाला हूं। जनाब मुख्तार ने कयाम किया ना, जनाब मुख्तार ने जब कयाम किया और कातिलान हुसैन को इकट्ठा करना शुरू किया और कत्ल करना शुरू किया तो सबसे मुश्किल था हुरमला को ढूंढना। लेकिन भाईजान जिस वक्त ये जालिम मिल गया ना तो जनाब मुख्तार ने इससे पूछा कि तू बता तूने करबला के मैदान में क्या किया? कहते मुख्तार मर जाओगे मत सुनो। फरमाते सुनूंगा नहीं तो तेरी सजा का तयन कैसे करूंगा? मैं बिल्कुल जा रहा हूं मेरे भाई, रोते आइएगा।
कहता है मुख्तार मैंने करबला में कुछ नहीं किया, मुख्तार मैं सिर्फ 4 तीर लेकर गया था, मुख्तार मैंने सिर्फ वो 4 तीर मारे, थकिएगा मत, मैं मिंबर छोड़ लूं। मुख्तार ने कहा बता पहला तीर कब कहां और किसे मारा? हुरमला कहता है मुख्तार मैंने पहला तीर तब मारा जब अब्बास नहर से प्यासा उठा। अमीर है वो बंदा, पता नहीं कैसा दिल है उसके पास, जिसने अब भी मातम नहीं करना या है नहीं करनी, वरना कयामत आमेज बातें हैं। जब अब्बास नहर से उठा तो जालिम इब्न साद ने ऐलान किया अगर पानी खैमे में चला गया तो हम जीती हुई जंग हार जाएंगे, अब मुझे देखेंगे नहीं तो कैसे गिरिया करेंगे, कैसे समझेंगे? मुख्तार ने कहा बता तूने पहला तीर कब कहां और कैसे मारा? कहता जब अब्बास मश्क उठा के चला तो मैंने पहला तीर अब्बास की आंख में मारा। वो जवान के हाथ पकड़िएगा, एक लम्हे के लिए मैं जुमला कहना चाह रहा हूं। मुख्तार से कुर्सी छूट गई, बता तूने दूसरा तीर कब मारा? कहता जब अब्बास की आंख जख्मी हो गई ना, और अब्बास फिर भी खैमों की तरफ जा रहे थे। जालिम कहता है मैंने उस वक्त दूसरा तीर मश्क सकीना में मारा। कहता दूसरे तीर से सकीना के अरमान बह गए। मुख्तार जमीन पे बैठ गए। पहला तीर चश्मे अब्बास में तूने मारा है। सर उठाए कराची वाले, साहिब औलाद मुझे देखिए, जालिम दूसरा तीर तूने मश्क सकीना में मारा है, तीसरा कब मारा है? हाथ बांध के कहता है मुख्तार मर जाओगे, मैंने तीसरा तीर करबला के मैदान में उस वक्त चलाया जब हुसैन असगर का मुंह चूम रहे थे। अमीर है वो बंदा जिसने अब भी मातम नहीं किया। बीबी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं जुमला आखिरी पढ़ रहा हूं, बाखुदा मैं मिंबर छोड़ने वाला हूं। अब मातम की तैयारी कीजिएगा मेरे भाइयों, कोई शख्स ऐसा ना हो जो मातम के हवाले से भाइयों रियायत करे। मुख्तार ने कहा बता चौथा तीर। कूफा की जमीन में जलजला आया। कहता मुख्तार पहला तीर चश्मे अब्बास में मारा, दूसरा तीर मश्क सकीना में मारा। हर हाथ सर पे मातम के लिए बुलंद होगा, हर हाथ में मिंबर छोड़ने वाला हूं। पहला तीर चश्मे अब्बास में, दूसरा तीर मश्क सकीना में, तीसरा तीर गुलूए असगर में। मुख्तार ने मातम करके कहा बता चौथा तीर कब मारा? कहता है मुख्तार एक तीर बच गया था। मुख्तार जब हुसैन का कोई नहीं रहा, करबला के मैदान में हुसैन ने दोनों हाथ टूटी हुई कमर पर रखे और मुख्तार रुख अनवर का रुख ऊपर किया। हुसैन ने एक बार कहा अम्मा, मां कहने के लिए हुसैन का मुंह। हाय हाय, आइए